रीमा और सीमा आपस में चचेरी बहनें थीं। उनकी शादी भी एक ही घर में हुई। कहने को तो वो देवरानी जुठानी थी, लेकिन उनका प्यार देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो आपस में बहनें नहीं हैं। उन दोनों की सास सरला उनका आपस में प्यार देखकर बहुत खुश होती थी। तुम दोनों में इतना प्यार है कि सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। कहने को तो तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, लेकिन लगता ही नहीं है, सगी बहनों की तरह हो। थैंक यू माँ जी, बस आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। माँ जी, मुझे तो लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए हैं जो मुझे दीदी जैसी अच्छी बहन मिली है। वैसे बेटे, गर्मियों की छुट्टियों में तुम लोग अपने मैके कब जा रही हो? हाँ हाँ माँ जी, बच्चे ट्यूशन से आ जाएं तो फिर निकलते हैं। अच्छा, खूब मज़े करना गर्मियों की छुट्टियों में और घूम फिर कर आना। शाम को रीमा और सीमा बच्चों को लेकर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने मैके चली जाती हैं। फिर एक दिन शाम को, नानी जी, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी जी, मुझे चॉकलेट शेक पीना है। सीमा बेटी, तू बच्चों के लिए यहाँ से मैंगो शेक ऑर्डर कर दे। अच्छा माँ, मैं इन चारों के लिए अभी शेक ऑर्डर कर देती हूँ। अरे कौन से चार? 2 ही तो हैं हमारे बच्चे। उनके बच्चों के बनवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उन दूसरे बच्चों के लिए बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के लिए जल्दी जल्दी बनवा और इनको पिला ले। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि फजूल में लुटवाती फिरूं। और तू भी उन पर कम ध्यान दिया कर। मम्मी, वो भी हमारे घर के बच्चे हैं, कुछ नहीं होता अगर शेक पी लेंगे तो। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। चाची हमारी अपनी है। तभी वहाँ सीमा और उसकी मम्मी आ जाते हैं। ये लो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। ये दोनों बहन भाई ज़िद कर रहे थे कि हमने आइसक्रीम खानी है। मैंने सोचा तुम दोनों के लिए भी ले लेती हूँ। हाँ ताई जी, मम्मी बोली कि इन दोनों के लिए भी ले लेते हैं। अरे बहन जी, आपको क्या बताऊँ, डॉक्टर की दुकान पे इतना रश था, हमारी बारी ही ना आई, इसीलिए इतने देर हो गई। और सीमा बेटा, तुमने बेडशीट खरीद ली है? हाँ हाँ चाची जी, मैंने ख़रीद ली है। यही फ़र्क था रीमा और सीमा की माँ की सोच में। लेकिन फिर घर जाकर रीमा ने अपनी माँ को समझाया, मम्मी जी, हम दोनों का एक ही मायका है, चाचा जी और बाबा का कारोबार भी एक ही है, फिर आप इतना फ़र्क क्यों करती हैं? एक ही जगह से हमने खाना पीना है और वहाँ जाकर भी हमारे बच्चे एक ही साथ रहते हैं और खाते पीते हैं। तो आप ऐसा ना किया करें। बच्चे ऐसी बातें बहुत जल्द सीखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तभी बाहर से बच्चों की लड़ाई की आवाज़ आती है। पप्पू, ये बॉल मुझे मेरी नानी ने दिलवाई है। तुम भी अपनी नानी से कहो ना तुम्हें ऐसी बॉल दिलवाएं। तो ठीक है, अगर तुम हमें अपनी बॉल नहीं दोगे तो हम भी अपनी नानी की दी हुई गेम तुम्हें नहीं खेलने देंगे। नहीं देते तो ना दो, हम भी अपनी नानी से कहकर ऐसी गेम ले लेंगे। अब हम अपना गेम ही खरीदेंगे। नानी नानी। रीमा की बात उसकी मम्मी की समझ में शायद आ गई थी, इसीलिए जब वो दोनों बहनें छुट्टियां गुजारकर अपने ससुराल वापस आई तो उन्होंने अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज देखा। पता है दादी जी, हमारे 2 नाना नानी हैं। पप्पू और तारा के नाना नानी भी हमारे नाना नानी हैं। और राजू और माला के नाना नानी हमारे नाना नानी हैं। ये देखो दादी जी, हमारी बड़ी नानी ने हमें ये वाला गिफ्ट दिया और नानी ने ये वाला। हाँ दादी, हमें भी ये देखो, ये छोटी नानी ने दिया और दूसरी नानी ने ये दिया। अरे वाह, तुम लोगों की नानी ने तो बड़े अच्छे गिफ्ट दिए हैं तुम दोनों को। हाँ, और तुम्हारे भी बहुत प्यारे हैं। तुम लोगों की तो मौजें हो गई हैं। अब खूब खेलना मिलके। अब तो तुम लोगों के बहुत मज़े हैं। तुम लोगों की 2-2 नानियाँ जो हैं। बच्चों की प्यार भरी और मासूम बातें सुनकर रीमा और सीमा बहुत खुश हुई। तो प्यारे बच्चों, अगर सोडी टून्स की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।